हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल डीएस कोड में आपका स्वागत है। आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस रेड बटन सब्सक्राइब पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट लेक्चर पार्ट 3 में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग एलिमेंट एसवीजी टैग के अंदर एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, मतलब और उसमें हम लोग ने सर्कल ऐड करके भी दिखाया था और आपको उसके छोटे 2 सर्कल ऐड करके दिखाए थे। अभी इस ट्यूटोरियल में हम लोग आपको बताने जा रहे हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं, सिलेक्टर्स कैसे वर्क करता है D3.js में। तो ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं सिलेक्टर्स की ओर। तो फिर यहाँ पे सिलेक्टर्स का एग्जांपल देखने से पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सिलेक्टिंग एलिमेंट इन D3.js में D3.select एंड D3.select all can be used to access DOM element by name, class, ID और many other CSS सिलेक्टर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं CSS सिलेक्टर। हम लोग CSS में भी ऐसे ही सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि नॉर्मल अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट या jQuery से हम लोग किसी क्लास को कुछ एक्स्ट्रा CSS प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हम उसके क्लास, ID, नेम और उसके एलिमेंट से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम चीज़ हम लोग D3 में भी कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। D3 सिलेक्ट करेंगे तो उसका पेरेंट एलिमेंट सिलेक्ट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट सिलेक्ट करेगा उस क्लास का। अगर हम लोग उस क्लास के सारे एलिमेंट सिलेक्ट करना है या उस ID का, तो हम लोग सिलेक्ट ऑल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ने एग्जांपल भी देखा है, जैसे कि यहाँ पे D3.select लिया है, यहाँ पे सिर्फ चार्ट क्लास लिया, तो इस चार्ट क्लास का सिर्फ पेरेंट ही सिर्फ एक ही रिटर्न कर रहा है, एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है, उसका लेंथ 1 दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्लास चार्ट है और इसमें से उसने सिर्फ एक ही सिलेक्ट किया, क्लास चार्ट में मतलब एक ही है और यहाँ पे सिर्फ वो एक ही रिटर्न किया है। वैसे ही नीचे आप जैसे दिखेंगे D3.select एसवीजी टैग सिलेक्ट किया है, एक अपना एसवीजी टैग भी एक ही है, इसलिए यहाँ पे लेंथ एक ही रिटर्न कर रहा है। ठीक है। वैसे अभी हम लोग सिलेक्ट ऑल का एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि सिलेक्ट ऑल पे हम लोग ने क्या सिलेक्ट किया है, सर्कल। सिलेक्ट ऑल सर्कल, तो जितने भी इसके अंदर है, अगर हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट सर्कल सिलेक्ट करते तो सिर्फ ये जो आपको दिख रहा है फर्स्ट रो सर्कल का, सिर्फ यही वाला सिलेक्ट करता था, बट हम लोग ने सिलेक्ट ऑल किया तो सारे सर्कल सिलेक्ट कर लेगा। और इसका लेंथ चेक कर सकते हैं, 5 दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 सर्कल्स है, तो उसका लेंथ इस तरह से अपना सिलेक्टर्स वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सिलेक्टर्स समझ गए। D3.select only the first element that matches the CSS selectors, while D3.select all selectors selects all methods elements। सेम वैसे ही जैसे कि हम लोग jQuery में या जावास्क्रिप्ट में सिलेक्ट करते हैं, आपने क्वेरी सिलेक्टर्स देखा रहेगा, क्वेरी सिलेक्टर्स में भी हम लोग सिलेक्ट ऑल करते हैं। सेम चीज़ हम लोग D3.js में भी यूज़ करते हैं। आगे अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग एलिमेंट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन में आपको ये जो दिख रहा है, इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। छोटे छोटे सर्कल दिख रहे हैं जो हेलो वर्ल्ड के अंदर, इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आइदर यू कैन एक्सेस द एंड मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेक्शंस विद एट्रीब्यूट टेक्स्ट स्टाइल। जो अपने एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, स्टाइल होते हैं, एंड अदर ऑपरेटर, उसका यूज़ करके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। जो भी हम लोग का इधर पे डॉम में दिखता है, डॉम में जो भी एलिमेंट दिखता है, सर्कल दिख रहा है, हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे D3.select all सर्कल किया, जो हम लोग ने 5 सर्कल सिलेक्ट किया था, यहाँ पे हम लोग सारा सिलेक्ट करेंगे और उसका एट्रीब्यूट जो है उसमें एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, फील क्या करेगा, वो कलर फिल कर देगा। यहाँ पे हमने कलर फिल कर दिया, आपको रेड कलर दिख रहा है, 3 2 5 पाँचों में कलर रेड हो गया एक साथ। इस तरह से हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो D3.select H1 टैग यूज किया, सिर्फ एक ही H1 टैग सिलेक्ट करेगा जो फर्स्ट नंबर पे रहेगा डॉम एलिमेंट के अंदर, सारा H1 टैग सिलेक्ट नहीं करेगा और उसमें हम लोग ऐड कर देंगे हेलो वर्ल्ड, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। और ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। और यहाँ पे मोस्ट D3 सिलेक्शन मेथड रिटर्न्स द सिलेक्शन अलाउिंग अस टू चेंज द ऑपरेटर्स पॉलिसी। ऑपरेटर चेनिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेंज द ऑपरेटर मीन्स यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर चेनिंग यूज कर रहे हैं। ये D3 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, आपका सिलेक्ट ऑल मेथड हो गया उसका। ये जो सिलेक्ट ऑल मेथड होता है ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, D3 में हमेशा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है हर एक मेथड, इसलिए यहाँ पे हम लोग एक और मेथड कॉल कर लिए, उसका एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट के अंदर उसका प्रॉपर्टी और वैल्यू पास कर दी, इसको बोलते हैं मेथड चेनिंग। मतलब एक मेथड के बाद दूसरा मेथड जब भी हम लोग कॉल करते हैं, जो हम लोग को यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप आई होप आप समझ गए रहेंगे कि हम लोग मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं एलिमेंट को। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग अपेंड कैसे कर सकते हैं एलिमेंट को, मतलब जो
एलिमेंट पहले से डॉम में प्रेजेंट है, आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट है, आपके HTML फाइल में दिख रहा है, उसमें हम लोग एक्स्ट्रा एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। थ्रू अपेंड फंक्शन जो है हम लोग यूज कर सकते हैं D3 का। वी कैन ऐड न्यू एलिमेंट एनीवेयर इन द डॉम। वी कैन देन यूज ऑपरेटर और CSS टू सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, वी कैन ऑल्सो गेट राइट ऑफ एलिमेंट विथ रिमूव। अगर हम लोग रिमूव अपेंड में हम लोग उसका नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, उसी तरह हम लोग रिमूव मेथड यूज करके उसमें से हम लोग एलिमेंट्स को निकाल भी सकते हैं। फाइनली वी कैन स्टोर सिलेक्शन इन वेरिएबल फॉर फ्यूचर। उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं जो भी रिमूव करते हैं डॉम एलिमेंट के अंदर, उसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करके हम लोग आगे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे यूज भी करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, बाद में उसको हम लोग डायनेमिकली पास करेंगे। D3 सिलेक्शन पेज एक्सट्रीमली हेल्पफुल। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप एकदम टास्क के नीचे एकदम फुटर में देख सकते हैं D3.select SVG टैग हम लोग ने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। उसके अंदर हम लोग ने मेथड चेनिंग यूज किया, अपेंड का मेथड कॉल किया, उसके अंदर हम लोग ने एक रेक्टेंगल कॉल किया है, रेक्टेंगल के अंदर हम लोग फिर से एट्रीब्यूट मेथड कॉल किया है D3। उसके अंदर हम लोग ने x जो लिया है उसका x एक्सेस का जो है अपना विड्थ है उसको हम लोग ने 50 रखा है, y एक्सेस को भी 50 रखा है। मतलब ये जो आपका x से डिस्टेंस है वो भी 50 है, y से जो डिस्टेंस है वो भी 50 है। ठीक है, और उसके बाद x एक्सेस, क्योंकि हम लोग जब भी SVG टैग में कुछ भी ऐड करते हैं तो अपने को x एक्सेस और y एक्सेस डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि मैंने लास्ट ही लेक्चर में आपको पॉइंटर्स के बारे में बताया था, हमेशा टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होता है। यहाँ से ये अपना y हो गया, ये अपना x हो गया, x भी 50 है, y भी 50 है, दोनों का डिस्टेंस 50-50 है, और दोनों विड्थ हम लोगों ने रखा है 50-50, इसलिए हम लोगों को ये इतना बड़ा दिख रहा है। और फिर बाद में उसको कलर फिल किया है ब्लू कलर से, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है। ये होता है आपका D3 में हम लोग एलिमेंट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, अपेंड कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। D3 का हम लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं टाइटेनिक वाला, जिसमें हम लोग स्कैटर चार्ट बना रहे हैं, उसमें हम लोग आगे सिलेक्टर का यूज़ करके कुछ ड्रॉ करेंगे। आगे वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। सो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे ब्राउज़र पे देख सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम आपको SVG टैग बताया था, उसके अंदर 2 एलिमेंट ऐड करके बताया था, 2 सर्कल ऐड करके बताया था, उसका x एक्सेस और y एक्सेस कैसे डिफाइन करते हैं वो बताया था। इस लेक्चर में अभी हम लोग सिलेक्टर्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 सर्कल दिख रहा है, तो ये हमने डायनेमिकली कैसे ऐड किया है वो बताएंगे। तो जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूँ, यहाँ पे कोड में मैंने करके रखा है, आपको बस एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये ईजी है, कोड करके बताने की ज़रूरत नहीं। सेम अगर आप SVG टैग वाला चेक करेंगे तो सेम वही स्क्रिप्ट है। यहाँ पे मैंने आपको जेसन डेटा कैसे बनाया था, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे बनाया था, मतलब एरे ऑफ जेसन डेटा कैसे बनाया था, वो भी उसका भी एग्जांपल लास्ट लेक्चर में बताया था पार्ट 3 में। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो ट्यूटोरियल पूरा देख लीजिए। ठीक है, बाकी इस डेटा को हम लोग अभी अपेंड करेंगे अपने रियल डेटा में। यहाँ पे स्क्रीन पे जो 5 दिख रहा है आपको, ठीक है, SVG टैग में यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ने जो सर्कल बनाया था SVG टैग में, वो दोनों हम लोग ने हार्ड कोडेड डाला है। जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है ये हार्ड कोडेड है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग इसको डायनेमिकली जनरेट करेंगे। तो ठीक है, चलो उसको हम लोग आगे देखते हैं कैसे डायनेमिकली बनाए। सबसे पहले तो आपने नॉर्मल वही HTML फाइल है, आपको ये जो स्क्रिप्ट है D3.js और वर्जन 5 mean.js, ये फाइल इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। इस नहीं तो आपका D3.js चलेगा नहीं। आपको ऑफिशियल D3.js से मिल जाएगा ऑफिशियल साइट से। ठीक है, अभी हम लोग ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, हम लोग सिलेक्शन पे जाते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन पे देखिए सेम कोड है, बस मैंने यहाँ पे चेंजेस क्या किया है, चार्ट विड्थ और चार्ट हाइट, जो कि पहले हम लोग ने हार्ड कोडेड डाला था यहाँ पे 500 पिक्सल चार्ट का, उसको अभी हम लोग ने यहाँ पे वेरिएबल में ले लिया है स्क्रिप्ट के अंदर। और यहाँ पे हमने सिर्फ SVG क्लास का एक एलिमेंट डिक्लेयर किया है, बस एलिमेंट डिक्लेयर। इसके अंदर अभी तक हम लोग ने कुछ एलिमेंट ऐड नहीं किया, उसको अभी हम लोग डायनेमिकली ऐड करेंगे। यहाँ पे सैम्पल डेटा बना के रखा है अरे अब जैसे इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स है अरे में, और सब एलिमेंट्स में जेसन डेटा है टाइटेनिक पैसेंजर का। ठीक है, अभी हम लोग चार्ट मेक करने के लिए फिर एक क्या करते हैं, हम लोग एक फंक्शन बनाए हैं, वहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कैनवस में। और कैनवस में क्या किया, D3 हम लोग ने पहले से लाइब्रेरी ऊपर हेडर में इंक्लूड किया है, तो यहाँ पे आप D3 डॉट यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट चार्ट जो हम लोग ने यहाँ पे ऊपर ये जो क्लास लिया है वही सिंपल यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है, जैसे कि आपको अभी मैंने सिलेक्टर्स के बारे में बताया। और उसके अंदर मैंने
स्टाइल, विड्थ और हाइट दोनों ऐड कर दिया है। तो इसको क्या बोलते हैं, मेथड चेनिंग, जैसे लास्ट टाइम बताया था। एक D3 का एक सिलेक्ट फंक्शन डॉट स्टाइल, उसका प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू, चार्ट हाइट 500 पिक्सल ऐड कर दिया। उसके बाद एक और वेरिएबल निकला स्कैटर का, उसमें सिलेक्ट किया, फिर से चार्ट सिलेक्ट किया। इसमें क्या करेंगे, अभी हम लोग अपेंड करेंगे। अपेंड मतलब मल्टीपल वैल्यू से ऐड करेंगे, मल्टीपल सर्कल जो हम लोग बना रहे हैं, जो हम लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है मल्टीपल सर्कल 1 2 3 ये सब बना रहे हैं, वो हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे D3 चार्ट सिलेक्ट कर लिया। पहले हम लोग ने उसके SVG टैग का विड्थ डिफाइन कर लिया, फिर एक चार्ट सिलेक्ट किया, उसके अंदर अभी हम डेटा, सबसे पहले हम लोग को क्या 5 सर्कल बनाना है। तो अपने पास जितना डेटा है ये उतना सर्कल अपना बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेटा अपना 5 है। तो यहाँ पे हम लोग ने अपेंड किया, क्या अपेंड किया, सर्कल। सर्कल मतलब एक एलिमेंट ऐड किया सर्कल का, जैसे कि SVG टैग में हम लोग ने यहाँ पे सर्कल डायनेमिक ऐड, हार्ड कोडेड ऐड किया था ये सर्कल। सेम चीज़ एलिमेंट हमने यहाँ पे डायनेमिक किया है, अपेंड कर देंगे तो उसमें ऐड हो जाएगा। उसका रेडियस 5 रखा। एक्स और वाई एक्सेस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है, जो भी अपना सैंपल डेटा रहेगा उसके लेंथ पे प्लस जो भी उसके हिसाब से एक्स कैलकुलेट किया है और वाई कैलकुलेट किया है माइनस करके। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो भी आपको जैसे आपको रखेगा, कहाँ पे उसका पोजीशन रखना है। फिर अपेंड किया है SVG टाइटल। SVG टाइटल का जो प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट, टेक्स्ट में हम लोग ने क्या लिया, सैंपल डेटा का जो नेम है वो लिया है। मतलब यहाँ पे जो नेम है ये वाला, तो हम लोग अपेंड जो करते हैं नेम, जो SVG टाइटल में हम लोग जो भी अपेंड करते हैं वो ऑन होवर पे दिखता है। मतलब कि जब आप अपने चार्ट के ऊपर जाओगे, यहाँ पे जब भी ऐसे माउस लेके जाओगे तो ऑन होवर पे देखो ये नेम दिख रहा है। तो उसके लिए हम लोग नेम दिखाने के लिए SVG टैग के अंदर अपेंड टाइटल करना पड़ता है। ठीक है, ये छोटा सा मेथड है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद अपना ये मेक चार्ट का जो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट हो गया है। एकदम सिंपल है। यहाँ पे चार्ट सिलेक्ट किया, चार्ट के अंदर हाइट भी हम लोग ने ऐड किया। उसके बाद फिर से हाइट भी ऐड करने के बाद चार्ट सिलेक्ट किया, उसके अंदर हम लोग ने सर्कल ड्रॉ करना चालू किया जितना अपने पास डेटा था। अगर हम लोग के पास 100 डेटा होता तो 100 सर्कल ड्रॉ होता था यहाँ पे। उसके बाद मेक चार्ट फंक्शन कॉल कर दिया। फिर उसका जैसे हम लोग ये थ्री सिलेक्शन डॉट HTML रन करते हैं तो आपको यहाँ पे 5 सर्कल दिखने लगेगा D3 एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हम लोग ने टाइटल अपेंड नेम किया तो नेम दिख रहा है। तो ये है अपना D3 का सिलेक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया, कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और ज़रूर पूछिए अगर आपको कुछ डाउट है, क्योंकि आगे हम लोग डेटा बाइंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको पीछे का कुछ भी नहीं समझा है तो आपको प्रॉब्लम होगा, इसके लिए आप पूरा क्लियर करके लो। अगर आपने मेरा पूरा लेक्चर नहीं देखा है, पीछे के पार्ट 1, 2 और 3, तो प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों प्लीज़। थैंक यू सो मच।